हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम के टाइप्स, स्ट्रक्चर, शेप, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डीएनए प्रोटीन से बना होता है, और इसकी जो लोकेशन होती है क्रोमोसोम की कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम में डीएनए एंड प्रोटीन्स होते हैं, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशंस कैरी करता है। तो इसके हम स्ट्रक्चर देखते हैं। क्रोमोसोम कुछ इस तरह से दिखता है। ये अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग शेप का हम देख सकते हैं इसे। जो सेल डिवीजन की अलग अलग स्टेजेस होती है, उस अकॉर्डिंग ये वेरी होता है। तो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें क्रोमोसोम का, तो ये सेंट्रोमियर होता है। और इसमें ये हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये डीएनए की हमें दिख रही है। तो इसमें ही डीएनए पैक रहता है। ये इसके दो दो आर्म्स हैं। एक आर्म को हम बोलते हैं पी आर्म, जो कि शॉर्ट आर्म होती है, और एक होती है क्यू आर्म, जो कि लॉन्ग आर्म होती है। और ये सेंट्रोमियर है। इसी के पास ही स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। और ये जो क्रोमेटिड देख रहे हैं हम, इसे एक सिंगल को हम क्रोमेटिड बोलते हैं। और जब दोनों को मिला के हमें बोलना होता है एक ही क्रोमोसोम की, तो हम उसे सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ओके। ये टीलोमियर्स होते हैं यहाँ पे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमोसोम के टाइप्स और नंबर देखते हैं कि ये क्रोमोसोम होते कितने कितने मतलब कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वैसे तो अलग अलग वेरी करते हैं। हम ह्यूमन की बात करते हैं, बाकी स्पीशीज टू स्पीशीज ये वेरी करते हैं। तो ह्यूमंस में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में। और ये प्रेजेंट कैसे होते हैं? ये पेयर्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं टोटल, जिसमें से 22 पेयर का एक होता है। और एक होता है, एक मतलब 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो ऑटोसोम होते हैं वो मोस्ट ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। और जो 1 पेयर जो बचा हुआ रह जाता है, वो फीमेल्स में तो एक्स एक्स होता है और मेल्स में एक्स वाई होता है। यानी यूँ कहें कि यही डिटरमाइन करते हैं कि फीमेल होगा या मेल होगा। अगर एक्स एक्स हुआ क्रोमोसोम तो फीमेल होती है, और एक्स वाई हुआ तो वो मेल होता है। तो ये इसके टाइप नंबर थे कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम होते हैं, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है। और डिफरेंट स्पीशीज में इनका नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे हम देख सकते हैं ह्यूमन में तो हमने देख लिया 46 होते हैं, वैसे ही फ्रूट फ्लाइज में सिर्फ 8 होते हैं। तो हम इन सब की अगर स्ट्रक्चर देखें क्रोमोसोम की, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे ही क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। और इनमें क्या होता है कि जैसे जैसे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है, उनका साइज घटता जाता है। यानी पहला क्रोमोसोम सबसे बड़ा होगा और जो लास्ट क्रोमोसोम है वो सबसे छोटा होगा। बट इसमें बीच में एक एक्सेप्शन होता है। 21वां जो क्रोमोसोम है, ये 22वें क्रोमोसोम से बड़ा होना चाहिए था वैसे तो, क्योंकि जो पहला है वो बड़ा है, जो आगे आ रहा है वो छोटा है। तो 21वां बड़ा होना चाहिए था और 22वां छोटा होना चाहिए था, बट एक्सेप्शनली 21वां क्रोमोसोम 22वें क्रोमोसोम से छोटा होता है। ये एक्सेप्शन देखा गया है। ओके। तो हम और आगे देखते हैं। इसके टाइप्स देखते हैं हम शेप के अकॉर्डिंग। शेप सेंट्रोमियर के बेस पे हम कह सकते हैं, सेंट्रोमियर के बेस पे हम देखते हैं। तो ये पहला हम देखते हैं कि टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है? सेंट्रोमियर एकदम एक्सट्रीम एंड पर आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो इसमें क्या होता है? जो सेंट्रोमियर होता है वो एकदम टर्मिनल एंड पर पहुंच जाता है। सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल होता है, नहीं कि हम एक्रो को हम पीक भी बोल सकते हैं, पीक एंड पर। तो ये एकदम टर्मिनल एंड पर
चला जाता है सेंट्रोमियर। नेक्स्ट हम देखते हैं सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो एग्जैक्टली सेंटर में तो नहीं होता है, मिडिल में तो नहीं होता है, स्लाइटली अवे होता है जिस सेंटर से, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो दोनों आर्म्स हम देख पा रहे हैं इनकी साइज में डिफरेंट होता है, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर एग्जैक्टली इन मिडिल होता है, जिसकी वजह से दोनों आर्म्स का जो साइज देख पा रहे हैं हम वो एकदम इक्वल दिखाई देता है। तो ये सेंट्रोमियर के बेस पे हम देख रहे थे टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा एक बेसिक ओवरव्यू क्रोमोसोम के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन का सिर्फ एक एकदम बेसिक ओवरव्यू है, पूरा मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रही हूँ। देर आर टू की टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन एंड विच क्रोमोसोम प्ले अ क्रूशियल रोल। पहला है माइटोसिस। दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो जो माइटोसिस होता है वो सोमेटिक सेल में होता है, यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, जो कि ग्रोथ एंड रिपेयर करवाता है। ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट एंड डिवाइड। जब माइटोसिस होता है तो क्रोमोसोम डुप्लीकेट और डिवाइड होते हैं। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, यानी कि स्पर्म और एग, ये रिप्रोडक्टिव सेल से इसमें मियोसिस देखा गया है। एंड रिजल्ट इन सेल्स विथ हाफ द क्रोमोसोम नंबर, ensuring that when fertilization occurs the offspring has a full set of chromosomes. ओके, आगे देखते हैं हम। अब ये एक स्ट्रक्चर देखते हैं, हमें इस पिक्चर के फॉर्म में हम समझते हैं कि क्रोमोसोम में डीएनए कैसे रहता है। डीएनए बहुत बड़ा होता है, इतने से क्रोमोसोम में कैसे आ जाता है। क्रोमोसोम का जो साइज है उसकी कंपैरिजन में डीएनए का साइज बहुत बड़ा होता है। तो डीएनए कॉइल्ड होके रहता है, रैप्टअप होके रहता है। तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि ये डीएनए दिख रहा है, इसमें बेस पेयर्स हैं यहाँ पे कि एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्डेड है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ एटीजीसी का यहाँ पे बॉन्ड देखा गया है। तो अब जो ये डीएनए है ये रैपअप होता है एक प्रोटीन के, जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हिस्टोन प्रोटीन, इसके रैपअप होके रहता है डीएनए। और ये जो डीएनए और हिस्टोन का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये डीएनए एंड हिस्टोन का कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है ये जाके इसमें रहता है क्रोमेटिड में। क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड हमने देखा था, किसे क्रोमेटिड कहते हैं। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है और ये जो पूरा क्रोमोसोम है ये रहता है न्यूक्लियस में। ये इसके एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर अगर हम समझें तो उसका ये एक ओवरव्यू है। आई होप आप सबको इस समझ में आया होगा। मैंने सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है कि क्रोमोसोम एक क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो एक आइडिया लगे कि क्रोमोसोम होता क्या है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।